जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम फिर से चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम होगा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमने जैसे आपसे वादा किया था 8, 9 और 10 महाराष्ट्र बोर्ड की ज्योग्राफी को पूरा खत्म करेंगे। उसी वादे को पूरा करते हुए चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पूरी खत्म कर दी हमने, 9 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पूरी खत्म कर दी। उसका सेपरेट से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप जाके उस प्लेलिस्ट में जाके वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्लियर। और उसी वादे को पूरा करते हुए आज हम 10th की ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी जाके देख सकते हो। और चैप्टर नंबर 3 का शुरुआत आज हम करने वाले हैं। क्लियर। तो जब चैप्टर नंबर 3 है वो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका जो 10th का जो सिलेबस है वो पूरा 2 ही कंट्री के ऊपर बेस्ड है, इंडिया और ब्राज़ील। और मैंने आपको बता दिया था कि क्यों इसके ऊपर बेस्ड है और क्या कारण था। मैंने बताया था बहुत सारी सिमिलरिटीज़ थी दोनों के अंदर, जिसकी वजह से इन दोनों का कंपैरिजन किया गया था। क्लियर है। तो आज हम पढ़ने वाले फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफी मतलब सर ये होता है कि कोई फिजिकल पार्ट, किसी भी चीज़ का फिजिकल पार्ट को हम फिजियोग्राफी कहा जाता है। जैसे मेरा अगर फिजिकल पार्ट है तो मेरा अभी क्या बोला जाएगा, आपका फिजियोग्राफी क्या है। तो मैं अपना फिजियोग्राफी क्या बताऊंगा, जिस चीज़ से मैं बना हूँ। क्लियर। तो जिस चीज़ से मैं बना हूँ मैं क्या बोलूँगा, हाथ, पैर, आँख, मुँह, नाक, खोपड़ी, पेट। समझ में आ गया। यही सारी चीज़ मेरी क्या है, फिजियोग्राफी है। क्लियर। तो फिजियोग्राफी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम फिजियोग्राफी। जो हमें दिखे कि हाँ ये इसका क्या है, एक शेप है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोग्राफी। ड्रेनेज मतलब सर, ड्रेनेज मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बह रही है, चाहे वो नाला भी हो सकता है, गटर भी हो सकता है। क्लियर है। पानी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ड्रेनेज की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स की बात कर रहे हैं। किसकी, रिवर्स की, रिवर्स। और यहाँ पर फिजियोग्राफी किसकी बात करें, वही माउंटेन, प्लेन और प्लेट्यू। समझ में आ गया। और किसकी, इंडिया और ब्राज़ील की। इंडिया जैसे कि आपको मालूम इंडिया का नाम पड़ चुका है भारत, तो हम ये भी लिखते हुए चलेंगे, भारत दैट इज़ इंडिया। और इसका तो ब्राज़ील का ब्राज़ील। चलते हैं सर, जब हम फिजियोग्राफी की बात करेंगे तो इंडिया में जब हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे पास पहले इंडिया बना ले, सबसे पहले इंडिया बनाएंगे। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए आप लोगों को, तभी कुछ बात बन सकती है। क्लियर। देखिए ये इंडिया हमारा बन चुका है। ठीक है। अब सर हम बात कर रहे थे फिजियोग्राफी और ड्रेनेज इंडिया की, तो पहले हम फिजियोग्राफी देखेंगे। क्लियर। तो इंडिया की जब हम फिजियोग्राफी की बात करेंगे तो हमारे पास इंडिया की टोटल 5 फिजियोग्राफी अवेलेबल है, जिसके अंदर नंबर 1 पे आता है हमारा हिमालय। नंबर 2 पे आता है सर नॉर्थ इंडियन प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्लियर। और तीसरे पे आता है हमारा पेनिनसुला। वेरी गुड, पेनिनसुला या पेनिनसुलर इंडिया। क्लियर। चौथे पे आता है हमारा सर कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। और पांचवे पे आता है सर हमारा आइलैंड्स, नन अदर देन आइलैंड्स। क्लियर। समझ में आया, आइलैंड्स। ठीक है सर, यही वो 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया बना हुआ है। एक बार देखें, रिकॉर्डिंग चालू है हमारी। ओके ठीक है। तो यही वो 5 चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा इंडिया बना हुआ है। क्लियर। जैसे मैं बना हूँ तो मैंने अपना बता दिया कि आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर से बना हुआ हूँ मैं। तो वैसे ही इंडिया किससे बना, हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला, कोस्टल एरिया और आइलैंड। इन सब से क्या बनता है, इंडिया बनता है। क्लियर। आते हैं, देखिए वैसे तो हम लोग जो आपके जो सिलेबस है उस ये सबको एक साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले हिमालय को पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन। अगर वीडियो बड़ा बनेगा तो एक ही पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास तो बहुत टाइम है। क्लियर है कि नहीं। यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, समय का कोई बॉन्ड नहीं है, कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है, पढ़ाते चलेंगे। ठीक है। तो हिमालय सर, सबसे पहले हिमालय। अगर सर आपको किसी ने पूछा कि सर ये 5 में से सबसे जवान कौन सा है, सबसे यंगेस्ट कौन सा है, तो आप बोलना सर इन 5 में से सबसे यंगेस्ट कौन है, तो सर वो है, सबसे यंगेस्ट है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये क्या है, सबसे यंगेस्ट। ठीक है। इन 5 में सबसे जवान कौन है, तो सबसे यंगेस्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन। सर वहीं सबसे पुराना अगर मैं पूछूं तो सर सबसे पुराना है पेनिनसुला, इसे हम ओल्डेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया। इसका मतलब सर आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों में जैसे आपके 5 लोग हैं, दादा दादी, मम्मी पापा और आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है आपके घर में, तो बोलेंगे दादा।
और सबसे यंगेस्ट कौन, तो बोलेंगे मैं। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में सबसे पहले कौन आया, तो बोलोगे दादा, और सबसे लेट कौन आया, मैं। तो इसी वजह से इसी को तो सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है पेनिनसुला, जो दादाजी हैं वही सबसे पहले आए होंगे। सबसे पहले जब भारत बना होगा सबसे पहले पेनिनसुला बना होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट। और सबसे पहले जो फॉर्म हुआ है वो है पेनिनसुला। और सबसे लेट कौन फॉर्म हुआ, नॉर्थ इंडियन प्लेन, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, यंगेस्ट बोलते हैं। क्लियर। तो इंडिया की फिजियोग्राफी में सबसे यंगेस्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन और सबसे ओल्डेस्ट है पेनिनसुला इंडिया। क्लियर। याद रखना, ये आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं किसकी, हिमालय की। किसकी करते हैं बात, हिमालय की। सर हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय हमारे इंडिया में सबसे नॉर्थ में आता है। सबसे कहाँ आता है, नॉर्थ में आता है। क्लियर। हमारे सबसे नॉर्थ में आता है। सर ये जो हिमालय हमारे पास, ये हिमालय शुरू होता है हमारा एक जगह है, ये हिमालय शुरू होता है एक जगह से जिसका नाम है ताजिकिस्तान। सर ताजिकिस्तान बात कर रहे थे इंडिया की, घुस गए आप ताजिकिस्तान में। सर यही तो माजरा है। ताजिकिस्तान में एक जगह है, इसका नाम है पामीर नॉट। सर पामीर नॉट क्या है, सर पामीर एक जगह है ताजिकिस्तान में, और नॉट एक गांठ को कहा जाता है। जैसे आप गांठ मारते हो, किसी भी रस्सी को लिया ऐसा गांठ मार दिया। क्लियर है। अब जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, अब मैंने इसको लिया और ऐसे गांठ मार दिया, तो ये क्या हो गया, नॉट हो गया। एक यहाँ निकला है, एक यहाँ निकला है, देख रहे हो, एक यहाँ गया, एक यहाँ, बीच में गांठ है। इसी तरीके से इंडिया भी, ये जो हिमालय है वो भी निकला है, यहीं से हिमालय निकला है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहीं से हिमालय गया है, और इसी हिमालय को हम बोलते हैं, अपने यहाँ हिमालय के नाम से इंडिया में जाना जाता है। क्लियर। इंडिया में आता है तो इसे हिमालय कहा जाता है। सर यही वो हिमालय है जिसके 3 लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। जो ऊपर वाला ये लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। इसके नीचे वाला जो लेयर है, 1 मिनट, इसको हम कहते हैं मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं इसे हम, मिडिल हिमालय। और जो तीसरा है छोटू सा, इसको हम कहते हैं शिवालिक रेंज। क्या बोलते हैं इसे हम, शिवालिक रेंज। क्लियर है, समझ में आ गया। जो ऊपर वाला लेयर है उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, और इसे प्यार से हम एक और नाम बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं इसे हम, हिमाद्री। क्लियर। उसके नीचे वाले को बोलते हैं मिडिल हिमालय, उसके नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक रेंज। याद रखना, समझ में आ गया। अब अगर कोई आपसे पूछेगा सर हिमालय कहाँ से निकलता है, सर ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान में कहाँ से, पामीर नॉट से। क्लियर। फिर इंडिया में जाता है। सर आपने बात की थी गांठ की, सर एक ही से गांठ बना क्या, नहीं सर, 2 और थे यहाँ पे, 2 नमूने और थे। एक जो पाकिस्तान में निकल के आया, इसका नाम पड़ गया सुलेमान। क्या नाम पड़ गया, सुलेमान। और यहीं से एक और था जो अफगानिस्तान में चला गया, इसको बोलते हैं हिंदकुश। क्लियर है। इंडिया में आया तो उसका नाम पड़ गया हिमालय, और वहीं से एक और पहाड़ या पाकिस्तान में उसका नाम पड़ गया सुलेमान, और जो अफगानिस्तान में चला गया उसका नाम था हिंदकुश। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पामीर नॉट से यहाँ से इंडिया में आया 3 लेयर, पहला ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक रेंज। ग्रेटर हिमालय, सर ग्रेटर हिमालय, इसका नाम ग्रेटर हिमालय क्यों है, इसने बहुत बड़ा तीर मारा है क्या सर, नहीं सर, ग्रेटर हिमालय इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसने तीर नहीं ब्रह्मास्त्र मारा है। क्योंकि अगर देखोगे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक की बात करोगे तो माउंट एवरेस्ट भी इसी ग्रेटर हिमालय के रेंज में है। समझ में आ गया। वहीं आप अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक देखोगे, इंडिया में हाईएस्ट पीक अगर देखोगे तो उसका नाम आएगा कंचनजुंगा। ठीक है, वो भी इसी क्या बोलते हैं ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। वहीं आप देखोगे यहाँ पे एक और पहाड़, इसका नाम है K2, वो भी इस ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। क्लियर। तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में, याद रखना, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप बोलोगे K2 का मतलब काराकोरम। क्लियर। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछा, देखिए मेरे बात पे ध्यान देना, अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में कौन सी हाईएस्ट पीक है तो आप बोलोगे कंचनजुंगा। याद रखना। क्लियर है। और ये सब किस पे है, ग्रेटर हिमालय पे हैं। क्लियर, समझ में। अब इसको बोलो ग्रेटर हिमालय क्यों नहीं कहा जाएगा, समझ में आया सर। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक और इंडिया में हाईएस्ट पीक, सर इंडिया की हाईएस्ट पीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया ये बोलता है कि हमारा जो हाईएस्ट पीक है वो है K2। लेकिन अभी फिलहाल ये जो K2 है ये कहाँ पड़ता है, POK में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। इसको पाकिस्तान ने हड़प लिया था, जबकि इंडिया इसे क्लेम करता है कि ये हमारा है। क्यों, क्योंकि जो कश्मीर के जो रूलर थे राजा हरि सिंह,
क्लियर। बंटवारे के समय उन्होंने इंडिया के साथ आने का ये डिक्लेयर किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा और उसने क्या किया, ये जगह हड़प ली। क्लियर। तो कीटो आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट बना है कि कश्मीर किसका है, इंडिया का है या पाकिस्तान का है। इस वजह से ये अभी भी विवाद में है कि पाकिस्तान इसे अपने यहाँ बुकों में छापता है कि हमारी हाईएस्ट पिक है और हम अपने बुकों में छापते ही है हमारी हाईएस्ट पिक है। एक दिन इंडिया ज़रूर इससे लेके जाएगा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, एक दिन जरूर ही आएगा हमारे इंडिया में। क्लियर है। तो K2 के अंदर आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में अगर कोई पूछेगा कि इंडिया में करेंटली इंडिया में कौन सी हाईएस्ट पिक है, तो उसको बोलेंगे कंचनजुंगा, जो है हमारी सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। क्लियर है। ग्रेटर हिमालय समझ में आ गया। सर ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? सर ये ग्रेटर हिमालय फैला है पामीर नॉर्थ से तो निकला है, लेकिन इंडिया में कहाँ से कहाँ तक फैला है, उसको बोलते हैं नंगा पर्वत से ये जो जगह है इसको बोलते हैं नमचा बरवा। क्लियर। वहीं अगर हम लोग मिडल हिमालय और शिवालिक रेंज की बात करें तो इसका बस आपको ये लिखना है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये दोनों। क्लियर है। ये दोनों कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, लेकिन ग्रेटर हिमालय नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक है। क्लियर। आगे देखिए सर, यही जो शिवालिक रेंज था मैंने बताया था ना, तीनों पैरेलल एक दूसरे के, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक रेंज। सर यही शिवालिक रेंज यहाँ से एक और पहाड़ बनाता है। इस पहाड़ का नाम है पूर्वांचल। क्या नाम है, पूर्वांचल। तो क्वेश्चन बनता है कि ये पूर्वांचल किसका पार्ट है, तो बोलना हिमालय का पार्ट है। हिमालय में भी कौन से लेयर का पार्ट है, तो शिवालिक रेंज का पार्ट है। देख रहे हो किसका पार्ट है, शिवालिक रेंज का पार्ट है पूर्वांचल। समझ में आया। क्लियर। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। मैंने हिमालय आपको बता दिया कि हिमालय नॉर्थ में है, और याद रखना यही वो हिमालय है जो यंग फोल्ड माउंटेन है। यंगेस्ट नहीं बोल रहा हूँ फिजियोग्राफी में, मैं यंग फोल्ड माउंटेन में सबसे यंग बता रहा हूँ किसको, हिमालय को। हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। क्लियर है। सर अगर ये यंग फोल्ड माउंटेन है तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सा, सर वो भी इंडिया में है। एक समय पे चाचा कहलाता था, इसका नाम था अरावली। एक टाइम पे दुनिया का सबसे वर्ल्ड का या मतलब सबसे बड़ा फोल्ड माउंटेन यही कहलाता था, लेकिन आज ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हो गया, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हो गया है। समझ में एक टाइम पे बहुत बड़ा था, लेकिन उसका इरोजन होते हुए, वेदरिंग होते होते आज ये बहुत छोटा हो गया, इसको कोई जानता नहीं है। लेकिन एक टाइम पे इंडिया में ही वर्ल्ड का सबसे ओल्ड फोल्डेस्ट माउंटेन ये था, और आज यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ये है। क्लियर। तो दोनों भी हमारे पास है, बुढ़ऊ भी है और जमन का भी हमारे पास ही है। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, अब ये जो हमारा जो हिमालय है, ये हिमालय को हमने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसको हमने ऐसे नहीं डिवाइड किया है, इसको हमने एक तरीके से डिवाइड किया है। उसको हम बोलेंगे, जैसे देखो यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है इंडस, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सतलज, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है काली, और यहाँ से एक रिवर निकलती है इसका नाम है तीस्ता, और यहाँ से एक रिवर निकलती है इसका नाम है दिहांग। याद रखना क्या नाम है इसका, दिहांग। तो अब देखो मैंने बोल दिया इंडस, सतलज, काली, और ये तीस्ता, और ये दिहांग। ठीक है। यही रिवर्स को हमने हिमालय को बांट दिया। क्लियर। ISKTD, इसके TD याद रखना, इसके TD, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। ठीक है। अब इसके बीच में ये जो जगह है यहाँ पे पंजाब पड़ता है। क्या पड़ता है, पंजाब। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। ये जो जगह है इसको यहाँ पे कुमाऊं पड़ता है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। ये जो जगह है देखो नेपाल दिख रहा है, ये वाला नेपाल, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है। और ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे फेमस आसाम है, इसलिए इसको बोलते हैं आसाम हिमालय। क्लियर है। आपके बुक में इसको ये पूरे को बोल दिया गया है ईस्टर्न हिमालय, ये वाली जगह को बोल दिया है सेंट्रल हिमालय, और इसको बोल दिया है वेस्टर्न हिमालय। इसको बोल दिया ईस्टर्न हिमालय, ये पूरे को सेंट्रल हिमालय, और ये जो बच गया इसको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। क्लियर। लेकिन रियलिटी में इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, इसको कुमाऊं हिमालय, इसको नेपाल हिमालय, और इसको आसाम हिमालय। इसके TD इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। याद रखना यही आपके सारे क्या थे हिमालय के बारे में। समझ में आया। क्लियर है। देखो आपको इसी तरीके से समझना है। हमने अभी तक आपका हिमालय क्लियर कर दिया है, तुरंत वीडियो बनाएंगे और आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन आपको समझा देंगे। आपको हमारा ये एफर्ट और ऐसे लगा कि हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आया, जानकारी बहुत अच्छी मिली, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और राज अकेडमी रीवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।